हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जैक बोर्ड में 2024 में ऑप्टिक्स प्रकाशिकी लाइट से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमने गारंटी लिया था कि इसमें से क्वेश्चन आना ही है। तो उस लॉन्ग क्वेश्चन का एक आंसर हमने वीडियो अपलोड करके आपके पास भेजा है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो उसको आप देख लेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दूसरा जो सजेशन हमने आपको 2024 के स्टूडेंट्स के लिए दिया है, और दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म्स। प्रिज्म से लाइट जब रिफ्रैक्ट होती है तो उसके लिए जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, उसका आंसर हम आज आपके सामने रख रहे हैं। शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे, आपको आंसर समझ में बिल्कुल आएगा। और 2024 का जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो पहला क्वेश्चन जो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला दिया है और आज जो दे रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा। ये मेरा गारंटेड है, ये आपसे मेरा वादा है, रहेगा ही। और आप उसमें 100% सफल मिलेंगे। बच्चों, सफलता के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। सफलता के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि उस दरवाजे से आप प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। इसलिए आपको सफलता के दरवाजे से प्रवेश करना है और हम आपको उस दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपके मोमेंटम को बढ़ाते हुए। आइए देखते हैं, शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2024 क्वेश्चन देखिए, हमने लिखा है फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म एस्टैब्लिश रिलेशन। प्रिज्म से अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करें। म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग एंगल, और डेल्टा एम इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहाँ पे हमने आपको दिखाया है, देखिए एक प्रिज्म लिया है, प्रिज्म है ABC। ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल है जो आप फिगर में देख रहे हैं, फॉर्मूला में ए है। और म्यू जिस मटेरियल का ये प्रिज्म बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चाहे वो क्राउन ग्लास का बना हो चाहे फ्लिंट ग्लास का बना हो, उसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे डेल्टा एम लिखा हुआ, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा, किस कंडीशन में होगा, हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए आराम से इसको समझिए। इस प्रिज्म में ABC एक प्रिज्म हो गया, प्रिज्म ये इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल, अपवर्तक कोण कहा जाता है उसको, अपवर्तक कोण कहते हैं उसको। और ये इसके सामने का जो साइड है BC, ये उसका बेस कहलाता है, प्रिज्म का बेस कहलाता है। और ये जो AB है, AB और AC जो देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज, अपवर्तक कोण। इसी से लाइट इधर से उधर जो रिफ्रैक्ट करेगा वो AB से या AC से करेगा, ठीक है। हम भाषा, आप जो अपनी भाषा में लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखा रहता है स्टूडेंट्स शुड राइट द आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए, किसी के रटा रटाई मत लिखिए, लेकिन फैक्ट्स चेंज मत कीजिए। जो साइंस में फैक्ट है वो बरकरार रहना चाहिए। तो हम आपके सामने सिर्फ मैथमेटिकल फोर्सन डालते हैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। आप भाषा में लिख सकते हैं ABC एक प्रिज्म है, PQ जो है वो इंसिडेंट रे है, जिसको हिंदी में आपतित किरण कहते हैं। ये यहाँ पर AB सरफेस पर ये नॉर्मल है, ये ग्लास है, ये एयर है, तो ये रेयर मीडियम हो गया, विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है, तो जैसे यहाँ पे इंसिडेंट किया, अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये सीधे ऐसे निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर है तो टुवार्ड्स द
नॉर्मल नॉर्मल की ओर झुक गया, ये ऐसे हो गया। अगर ये दोनों एंगल समान है तो दिस विल बी पैरेलल टू BC, ये BC के पैरेलल होगा। यहाँ पे आया AC रिफ्रैक्टिंग कोण पर आ गया, रिफ्रैक्टिंग एज पर आया, अपवर्तक कोण पर आया। यहाँ से फिर हमने एक नॉर्मल यहाँ से डाला है, नॉर्मल डाला है। अब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो दैट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये अभिलंब से दूर हट गया। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम आगे बढ़ा दिए, और इमर्जेंट रे जो है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे को हम पीछे की ओर ले गए, इंसिडेंट रे से यहाँ पे मिला, टी पॉइंट पर मिल रहा है, तो टी पॉइंट पर एक एंगल यहाँ बन रहा है डेल्टा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, उसको हम लोग कहते हैं विचलन कोण। ये विचलन कोण, ये हम लोग यहाँ से डेल्टा लिखा है UTR, एंगल UTR, दैट इज डेल्टा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, यहाँ रिफ्रैक्शन है R1, ये यहाँ पर R2 है, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस जो है, निर्गत किरण जो है का जो निर्गत कोण है वो है I2। अब यहाँ देखिए हम लोग को इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है, फॉर्मूला को प्रूफ करना है, कैसे हम लोग इसको आ सकते हैं, आराम से समझिए, बिल्कुल इजी वे में। यहाँ पे देखिए इस एंगल को हमने यहाँ बताया है आपको क्या है ये। अब ये इस एंगल का वैल्यू निकालना है, ये एंगल आप देख रहे हैं TQR, इस एंगल को निकालना है, TQR को निकालना है। तो आप जानते हैं कि दो लाइन अगर कट करता है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है। तो यहाँ पे ये और ये कट रहा है, तो ये अगर I1 है तो ये भी I1 ही होगा, ये भी I1 ही होगा, लेकिन उसमें ये R1 है, तो दिस विल बी I1 माइनस R1। ये पूरा I1 है, तो ये पूरा I1 होगा यहाँ से यहाँ तक, दिस विल होल विल बी I1, ये पूरा I1 होगा। इस I1 में से ये R1 है, तो ये हो जाएगा आपका I1 माइनस R1, इसलिए हम यहाँ लिखा है, देखिए एंगल TQR I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। सेम प्रोसेस यहाँ पर लगाएंगे, ये I2 है तो ये भी I2 होगा, ये R2 है तो ये हो जाएगा आपको I2 माइनस R2, TRQ, ये एंगल TRQ, तो हमने यहाँ लिखा है TRQ इज I2 माइनस R2। अब आप देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, इसे एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, ये हो जा रहा है डेल्टा, और ये हो जा रहा है आपको यहाँ पे Q एंगल है, यहाँ पे R एंगल है, ये तो ये एक्सटर्नियल एंगल है, बहिष कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए ये जो डेल्टा है वो इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। मतलब एंगल UTR विल बी इक्वल टू एंगल TQR प्लस TRQ। देखिए यहाँ पर लिखा हमने, नाउ एंगल UTR एंगल TQR प्लस TRQ। UTR मेरा डेल्टा है, हमने यहाँ लिखा डेल्टा, TQR यहाँ लिखे हैं हम लोग I1 माइनस R1 प्लस TRQ हमने लिखा है I2 माइनस R2। ये डेल्टा हो गया, ये I1 और ये I2 को हम एक साथ कर दिए, I1 प्लस I2, यहाँ पे माइनस दोनों में कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2, ये को हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ये इक्वेशन 1 हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पे आइए, एक ट्रायंगल है, देखिए MQR, एक ट्रायंगल है MQR, यहाँ पे एंगल है R1, यहाँ पे एंगल है R2, और ये एंगल है M। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने लिखा है ट्रायंगल MQR में, इन ट्रायंगल MQR R1 प्लस R2 प्लस M दैट इज 180, इसको हमने इक्वेशन 2 माना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है मतलब जिसको चतुर्भुज कहते हैं आप, AQMR, ये हो गया AQMR, ये आपका एक चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है मतलब ये 90 हो गया, अभिलंब का कोण 90 होगा, और ये भी नॉर्मल है तो ये भी 90 हो जाएगा,
तो ये दोनों मिल करके 180 आपका कर दिया। इसलिए ये रेस्ट जो दो कोण है ए और एम अगर सम कर देंगे तो वो 180 होना चाहिए। इसलिए हमने यहां लिखा है चतुर्भुज, इंग्लिश वाले लिख लेंगे क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल AQMR, A प्लस एम, एंगल A प्लस एम इज 180। ये इक्वेशन हमने 3 माना है। दोनों का LHS सेम है, दोनों का LHS सेम है, इसलिए RHS भी सेम होगा। तो यहां लिखे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, समीकरण 2 और 3 से R1 प्लस R2 प्लस M इक्वल टू A प्लस M, तो दोनों तरफ से M कैंसिल हो गया। तो आपको मिला क्या, R1 प्लस R2 इक्वल टू A, R1 प्लस R2 बराबर A हुआ। इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया, इक्वेशन 4 मान लिया। अब आइए देखिए यहां से इक्वेशन 4 हम लोग मान लिए, यहां से इक्वेशन 4 मान लिए यहां से। अब R1 प्लस R2 यहां देखिए इक्वेशन 1 में भी है, R1 प्लस R2 यहां देख रहे हैं इक्वेशन 1 में भी है। इसलिए हम यहां से चलते हैं, फिर से यहां लिखे हमने समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से चलते हैं। डेल्टा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, बट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, इसलिए डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, हमने यहाँ पुट कर दिया इसको, और A को उठा के इधर ले आए तो प्लस हो गया। A प्लस डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2, A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये आपको 5 इक्वेशन हमने इसको दिया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आते हैं, देखते हैं यहां पर है क्या, डेल्टा M कब होगा, प्रिज्म का पोजीशन मिनिमम डेविएशन में कब होगा, जब इसका एंगल का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू सबसे कम कब होगा। कहता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों आपस में बराबर होगा, तो इसका वैल्यू जो होगा सबसे कम होगा। जब ये दोनों बराबर होगा तो ये भी आपस में बराबर होगा। इसलिए यहां लिखे हैं प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म, I1 इक्वल टू I2, R1 इक्वल टू R2, एंड तब ये हो जाएगा आपका डेल्टा इक्वल टू डेल्टा M हो जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 4 में पुट करते हैं। देखिए यहां से इक्वेशन 4 में है, इक्वेशन 4 में क्या है, R1 प्लस R2 बराबर A, ये इक्वेशन 4 है। और यहां से आप निकाले कि R1 R2 दोनों सेम होना चाहिए, तो R1 यहां पर भी अगर R1 पुट कर देते हैं तो R1 प्लस R1 2R1 इक्वल टू A, देयरफॉर R1 इक्वल टू A बाय 2, R1 will be equal to A by 2, R1 will be equal to A by 2। अब फिर इसको आप चले आइए इक्वेशन 5 को देखिए यहां से, इक्वेशन 5 को देखिए यहां से, यहां पर है A प्लस डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2। डेल्टा के लिए हम डेल्टा M पुट करेंगे और ये दोनों सेम रखेंगे, I1 तो I1 हो जाएगा 2I1 और ये हो गया A प्लस डेल्टा M, इसलिए I1 का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो A प्लस डेल्टा M बाय 2, A प्लस डेल्टा M बाय 2। तो हम लोगों को क्या निकल गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतन कोण का मान मालूम हो गया, आपतन कोण का मान मालूम हो गया, अपवर्तन कोण का मान मालूम हो गया। अब आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू मालूम है, अगर आप जान रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो स्नेल्स लॉ को रिकॉल कीजिए। तो यहां पर हमने लिखा है यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है म्यू है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू, देन फ्रॉम स्नेल्स लॉ को रिकॉल कीजिए, बोलिए। स्नेल्स लॉ को रिकॉल कीजिए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है साइन I बाय साइन I का जो रेशियो होता है दैट इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो हमने इसको उल्टा के लिख दिया है,
म्यू इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1, साइन I बाय R, तो यहाँ पर I1 है, R1 है, और I1 और R1 का वैल्यू पुट कर दिए। साइन I1 A प्लस डेल्टा M बाई 2, तो A प्लस डेल्टा M बाई 2, R1 A बाई 2, साइन A बाई 2, तो म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, शुरू से अंत तक अगर आप इसको देखे होंगे तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। और ये मान के चलिए कि 2024 का एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है उसमें इसको या फिर पहला लेंस मेकर फॉर्मूला में से दोनों में से किसी एक को आप क्वेश्चन पेपर में पाएंगे। और ये दोनों ही मार्क्स फेचिंग क्वेश्चन है, मैथमेटिकल है, एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप अच्छी तरह से 2 बार 3 बार 4 बार इतना लिखिए, इतना लिखिए, इतना लिखिए कि आपके कलम को याद हो जाए। और जब कभी आप भूल जाएं तो आपका कलम दौड़ के लिख दे कि चलिए मैं आपका साथी हूँ, आई एम हेल्पिंग यू, हम आपको मदद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि एग्जामिनेशन से संबंधित जो हम आपकी सेवा में लेके आ रहे हैं वो सबसे पहले आपको दस्तक दे के उठाए कि उठिए, सुरेश सर ने ये भेजा है 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, थैंक यू।